हमारा नेक्स्ट लेवल आता है टिश्यू लेवल। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। In multicellular animals and plants, groups of similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar functions. These are called tissues. उन्होंने क्या कहा बच्चे कि जो सेल्स होते हैं जब वो कंबाइन होकर दो तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या तो वो इस तरह से शीट की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे या फिर वो इस तरह बंडल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो दोनों, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इसका शीट स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इसका बंडल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम किसका नाम देते हैं बच्चे, टिश्यूज का नाम देते हैं। ठीक हो गया। And now each tissue has a particular function in the life of the organism, और हर टिश्यू का एक स्पेशल फंक्शन होता है, जो कि अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे टिश्यूज की और उनके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। So here are the examples. For example, muscle tissue, glandular tissue, xylem tissue and phloem tissue etc. अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले मसल टिश्यू का फंक्शन देखेंगे। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन फॉर मूवमेंट, मतलब हम जो मूव करते हैं बच्चे, वो किन टिश्यूज की वजह से मूव करते हैं, मसल टिश्यूज की वजह से। द सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन। ये डिफरेंट चीजों को सिक्रीट करते हैं। जैसे ग्लैंडुलर टिश्यूज हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस फिर हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। एंड देन जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग वाटर फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। तो ये पानी और उसके अंदर हलशुदा नमकियात और शुगर्स को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम टिश्यू। अगेन ये भी हमारे पास एक प्लांट टिश्यू है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सॉरी थोड़ी सी मैंने मिक्स कर दिया बच्चे। जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर और उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स को, जबकि फ्लोएम टिश्यू फूड को कंडक्ट करता है। तो फूड के अंदर प्लांट में क्या आ जाता है, शुगर्स और प्रोटीन्स। तो फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं शुगर्स को और प्रोटीन्स को। हमने देखा कि हर टिश्यू का एक स्पेशल फंक्शन होता है। And the fifth level is organ level. So first of all, we are going to check this, define different tissues having related functions assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है डिफरेंट टिश्यूज जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, नॉट सिमिलर बट रिलेटेड, एक दूसरे से मिलते जुलते। देन दे असेंबल टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। तो वो इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, एक ऑर्गन का नाम देते हैं। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। So for example, stomach, which is an organ, has a function of food digestion. हम सब जानते हैं बच्चे कि स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है, फूड डाइजेशन, मतलब कि खुराक को हजम करना। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेजर दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं और इसकी टोटल कितनी टाइप्स हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। कहते हैं इसके अंदर सिक्रीटरी एपिथेलियम होते हैं विच सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। कौन से टिश्यूज होते हैं बच्चे, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। उनका फंक्शन क्या है, दे सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिक जूस आगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद देता है या फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी हमारे पास इसके अंदर एक टाइप टिश्यूज की। अब हम इसकी सेकंड टाइप को देखेंगे। इसमें कौन सी सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इसके अंदर बच्चे मस्कुलर टिश्यूज की है। Muscular tissues for contracting the walls of the stomach and mixing the food with the enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end.
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा स्टमक का स्ट्रक्चर। स्टमक हमारे पास एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर ये वाला जो मैं जिगजैग सा बना रही हूँ, ये हमारे पास कौन सा टिश्यू है बच्चे? एपिथेलियम टिश्यू है। ओके, एपिथेलियम टिश्यू क्या चीज रिलीज करता है बच्चे? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? इसमें HCl भी मौजूद होता है और प्लस इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, खुराक को हजम करते हैं। दूसरी तरफ में यहाँ पर एक और बना लेते हैं जरा। ये वाले जो हमारे पास हम कहते हैं लेयर है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, दिस वन इज ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज आपने हमेशा याद रखना है, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे? मूवमेंट। ठीक हो गया? तो ये टिश्यूज हमारे पास मूवमेंट करवाते हैं। इनकी वजह से जो स्टमक होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे तो आपकी मुट्ठी के अंदर जो भी चीज पकड़ी होगी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा आटा ले लें और थोड़ा सा मक्खन ले लें और फिर अपनी मुट्ठी के अंदर रख के बार बार अपनी मुट्ठी को बंद करें और खोलें, तो थोड़ी देर के बाद वो मक्खन और आटा बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ मस्कुलर टिश्यूज की मूवमेंट की वजह से स्टमक बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बार बार बंद होता है और खुलता है, जिसकी वजह से जो हमारी फूड होती है वो HCl और एंजाइम्स वगैरह के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है ताकि उनकी ज्यादा अच्छे से डाइजेशन हो सके। और दूसरा यहाँ पर मेन क्या होता है बच्चे, वो हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू क्लीन इट अप। ओके, सो अगर हम फर्दर देखें जरा स्टमक के स्ट्रक्चर को, तो ये वाला जो एंड होता है बच्चे, ये इसका कौन सा एंड कहलाता है? पोस्टीरियर एंड कहलाता है। और ये ऊपर वाला एंड इसका कौन सा एंड कहलाता है? एंटीरियर एंड कहलाता है। हमारी जो फूड पाइप होता है, जो खुराक की नाली होती है, वहां से खुराक कहाँ पर आती है? इस एंटीरियर एंड के अंदर आती है। फिर वहां से आती है स्टमक में और स्टमक से मूव करते हुए ये कहां पर जाती है? पोस्टीरियर एंड में। अब पोस्टीरियर एंड तक ये कैसे पहुंचती है? जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फूड पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर जाती है और फिर पोस्टीरियर एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यूज की मूवमेंट की वजह से हमारी जो फूड होती है वो एक तो मिक्स हो रही होती है अच्छी तरह से और दूसरा वो मूव कर रही होती है। और इस तरह से ये टिश्यूज मिलकर हमारे अंदर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे स्टमक का फंक्शन कहलाता है, दैट इज डाइजेशन। अभी हमने बहुत ही ब्रीफली देखा कि स्टमक डाइजेशन करता है और उसके अंदर दो मेन टाइप्स कौन सी हैं टिश्यूज की। अब हम जरा डायग्रामेटिकली इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जी तो बच्चे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टमक है और स्टमक के अंदर यहाँ 4 मेजर जो टाइप्स हैं टिश्यूज की उनको डिस्कस किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है बच्चे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू का नीचे फंक्शन बताया हुआ है। लाइनिंग, मतलब ये हमारे स्टमक की जो कवरिंग होती है, स्किन लेयर जो बनाते हैं वो बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और सिक्रीशन अभी हमने देखा था कि ये जनाबे अली क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन होती है। द सेकेंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं? वो हमारे बाकी टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन को सपोर्ट मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है एंड इलास्टिसिटी, और वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो लचकदार हो जाता है। एंड द थर्ड टाइप इज मसल टिश्यू, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट। वो मसल को बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। एंड द फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज इंफॉर्मेशन, सेंसेस, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल।
तो मेन फंक्शन हमारे पास इसका क्या आ जाता है बच्चे, कम्युनिकेशन। नर्वस से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ स्टमक को किससे कनेक्ट कराएगा बच्चे, ये स्टमक को कनेक्ट करवाएगा ब्रेन से। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब हमें भूख लगी हुई है, अब हम बिल्कुल फिल है, हमें और भूख नहीं है, हमें और खाना नहीं है। हमारे जो खाने को, डाइजेशन को मेनली कंट्रोल कौन कर रहा होता है, नर्वस टिश्यू, जो कि कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है किस किस के दरमियान में, स्टमक और ब्रेन के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है ये वाला टिश्यू। ओके, सो ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स। अभी हमने ऑर्गन को डिस्कस किया और उसको हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया किसमें, एनिमल्स में। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं प्लांट्स में। तो बच्चे प्लांट्स में ऑर्गन लेवल क्वाइट सिंपल होता है क्योंकि उनके फंक्शंस हमारी निस्बत काफ़ी सिंपल होते हैं। The organ level of organization is much less definite in the plants than in animals. तो वही वाली बात कि ये पौधों में सिंपल होता है जबकि एनिमल्स में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। As the most we might distinguish roots, stems, leaves and reproductive structures. तो इसके मेजर हमारे पास कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं बच्चे, रूट्स आ जाती हैं, स्टेम्स, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब इन सब के फंक्शंस जल्दी से देख लेते हैं। Clear cut functions, the distinguishing features can be assigned to each of these functions. तो उन्होंने कहा कि हर ऑर्गन के लिए एक स्पेशल फंक्शन है। तो देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, रूट्स। तो वो कह रहे हैं रूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एंकरिंग द प्लांट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो इसके मेन 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो ये प्लांट को एंकर करते हैं ज़मीन में, मतलब ज़मीन में अटैच करते हैं, जोड़े रखती हैं जड़ें। और दूसरा फंक्शन इसका क्या आ जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये अपने अंदर खुराक को स्टोर करके रखते हैं। और तीसरा प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, ये ज़मीन से पानी और मिनरल्स को हासिल करते हैं और फिर उसको आगे पौधे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज शूट। तो बच्चे शूट का हमारे पास क्या फंक्शन आ जाता है, शूट सपोर्ट्स द एंटायर प्लांट, ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। वाइल द लीव्स आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। इसी तरह से लीव्स का फंक्शन क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चर, ये खुराक को बनाते हैं, तैयार करते हैं, किस प्रोसेस के जरिए से, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 मेजर ऑर्गन्स के फंक्शन देख लिए। लास्ट हमारे पास क्या रह गया बच्चे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो हम देख लेते हैं। सो बच्चे फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, मतलब कि इनसे बीज बनते हैं और फिर बीजों से हम अगले पौधे बना लेते हैं। तो ये अगली वैसे के वैसे नए पौधे बनाने में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। So if you have any question regarding these topics then you can ask me and I will entertain you inshallah.